हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा वीडियो है, जो हम आंगनबाड़ी भर्ती 2021 के लिए महिला सुपरवाइज़र के लिए जो 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे, क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। गर्भवती महिलाओं को खालिस्तान से बचना चाहिए। एल्कोहल, कैफीन, कृत्रिम रंगों या उपरोक्त सभी। हम सभी जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को अल्कोहल से बहुत परेशानी होती है, उनके लिए हानिकारक है। कैफीन भी है और कृत्रिम रंगों मतलब जिसमें हानिकारक केमिकल मिले रहते हैं वो। तो ये तीनों चीज़ों से उसे बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन सभी चीज़ों से उसे बचना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? हिस्टीरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि खसरा एक संक्रामक रोग है, इन्फ्लुएंजा भी संक्रामक रोग है, टाइफाइड खांसने छींकने से फैलता है। लेकिन इसमें से क्या है जो अलग है? वो है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया बचता है यहाँ पर, तो हिस्टीरिया एक संक्रामक रोग नहीं है। बाकी जो तीन है, खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, ये एक संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैल्शियम, फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम खालिस्तान के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। त्वचा, हड्डियों, नाखूनों, बालों। मैग्नीशियम और फास्फेट आपको शायद समझ में ना भी आए तो भी आप यहाँ देखिए कैल्शियम लिखा है। जहाँ कैल्शियम का नाम आता है तो समझ जाइए वो संबंध क्या है, हड्डियों से है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कैल्शियम, फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम खालिस्तान के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है। हमारी हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला खनिज है कैल्शियम, फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम। लेकिन ये शायद इसमें कन्फ्यूज़न हो जाए फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम में, तो कैल्शियम आपको याद रखना है, हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ जाती है, उसका द्रव्यमान के ऊतकों में वृद्धि होती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, सांस लेने की गति भी वृद्धि हो जाती है। ये सब किन कारणों से होता है? गर्भावस्था के दौरान ये सारी चीज़ें होती है गर्भवती स्त्री को, ये किन कारणों से होता है? लंबाई बढ़ने से होता है क्या? या विशिष्ट गतिक्रिया होती है उससे होता है क्या? आधिकारिक चयापचय होता है उससे होता है, या इनमें से किसी चीज़ से नहीं होता? गर्भावस्था के दौरान ऊतक की गति बढ़ जाना, उसके ऊतक में वृद्धि हो जाना, हृदय की तेज़ गति से और श्वास की तेज़ गति से चलना, कार्य करना, ये सब होता है आधिकारिक चयापचय की क्रिया द्वारा। ठीक है, ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। SAM का पूरा नाम क्या है? सीवियर एटॉपिक मालन्यूट्रिशन, हिंदी में इसे कहते हैं गंभीर एटॉपिक कुपोषण। सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। सीवियर एल्बुमिन मैनिफेस्टेशन, गंभीर एल्बुमिन कुपोषण, या इनमें से कोई नहीं। तो SAM का पूरा नाम हो जाएगा सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, यानी कि गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मलेरिया नामक रोग खालिस्तान को प्रभावित करता है। हृदय, वृक्कों यानी गुर्दों, प्लीहा या फेफड़ों। सभी जानते हैं कि मलेरिया रोग किस चीज़ को प्रभावित करता है? वो करता है प्लीहा को। मलेरिया रोग प्लीहा को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। काली खांसी के लक्षण क्या है? काली खांसी क्या लक्षण होते हैं? भूख बढ़ना, ये तो कतई नहीं होता है। खांसी, छींके एवं बहती नाक, कब्ज, वजन बढ़ना। क्या होता है काली खांसी के लक्षण? काली खांसी के लक्षण होते हैं खांसी आना, छींके और बहती नाक, ये काली खांसी के लक्षण हैं। भूख बढ़ना इसमें नहीं होगा, ना तो कब्ज की शिकायत होगी और ना तो वजन बढ़ने का शिकायत होगी। इसके प्रमुख लक्षण क्या हो जाएंगे? खांसी, छींके और बहती नाक, ये काली खांसी के लक्षण हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह है। बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि आयरन की कमी से जो जोखिम होता है वो किन लोगों को होता है, बेसिकली ये पूछ रहा है। नवजात शिशु एवं बच्चे को होता है क्या?
गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, उनको होता है क्या? गर्भवती महिलाएं, उन्हें होता है या उपरोक्त सभी? तो आयरन की कमी किन किन को होती है? आपको बता देते, नवजात शिशु एवं बच्चों में भी आयरन की कमी देखी जाती है। गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं मतलब किशोरियों को, उन्हें भी आयरन की गोली दी जाती है, फोलिक एसिड की गोली दी जाती है गर्भवती महिलाओं को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आयरन की कमी इन सभी में देखी जाती है, नवजात शिशु एवं बच्चे हों, चाहे गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं हों, किशोरियाँ हों, जो किशोरावस्था में होती हैं, जिन्हें पीरियड की प्रॉब्लम होती है, उनमें प्रायः कुछ ये आयरन की कमी देखी जाती है। ठीक है, कठिनाई भरी जो परेशानियां होती हैं जिनकी, गर्भवती महिलाएं, इनको भी आयरन की कमी होती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों को ही आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाती है, जाहिर सी बात, हमें पता है ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। किस चीज़ के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए? मैंने गर्भवती स्त्री की देखभाल, उससे जुड़ी प्रोटीन, कितनी उसे ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाया था, आपको पता होगा कि गर्भावस्था में मैंने उसमें बताया था कि अतिरिक्त आहार लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके घर में पल रहे शिशु को उसकी भूख बढ़ जाती है, जो माता खाती है उससे वही शिशु को मिलता है। ठीक है, तो गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। किस चीज़ के लिए चाहिए? गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए बिल्कुल चाहिए, मात्र ऊतकों की वृद्धि के लिए ये भी चाहिए, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को पढ़ के ही हमें पता चल रहा है कि पहला वाला हमारा सही है, दूसरा भी सही है, तो तीसरा तो दोनों का ही आंसर है। या इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए भी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और मातृ ऊतकों में वृद्धि के लिए भी उसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। घेंगा, गॉइटर खालिस्तान से संबंधित है। घेंगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को घेंगा कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कहाँ होता है। घेंगा खालिस्तान से संबंधित है। अवटु या थायराइड, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या परावटु ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवटु ही। अवटु अगर नहीं समझ में आता तो देखिए, क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन होकर आते हैं। ठीक है, अवटु अगर आपको हिंदी वर्ड नहीं समझ में आता है तो वहाँ लिखा रहता है थायराइड, तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित है ये घेंगा रोग। ठीक है, अवटु अगर नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश वर्ड आप पढ़ लीजिएगा, थायराइड लिखा होगा। अगला क्वेश्चन है, खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेश स्वच्छता खालिस्तान के प्रमुख कारण हैं। बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि खराब खाने के कारण हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होता है, ये पूछ रहा है। मधुमेह, डिस्लिपिडीमिया, मलेरिया, मोटापा। खराब आहार के कारण क्या हो सकता है हमारे शरीर में? मधुमेह, ये तो इससे संबंधित ही नहीं है, शर्करा, शुगर से संबंधित रिलेटेड है ये। डिस्लिपिडीमिया, ये लिपिड की कमी से हो जाता है, ये भी अलग है चीज़ है। मोटापा, ये तो खाने के कारण होता है, ये अलग चीज़ है, खाने की अधिकता के कारण हो जाता है, कभी कभी कई कारण हो सकते हैं मोटापे के। तो अब क्या बचता है? मलेरिया। खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेश स्वच्छता के प्रमुख कारण क्या है? मलेरिया। जैसे कि आप सबको पता है कि मलेरिया पैरासाइट से फैलते हैं, और पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट परजीवी होते हैं, जिनके कारण स्वास्थ्य हमारा खराब होता है। खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेश स्वच्छता खालिस्तान के एक प्रमुख कारण है। किसके कारण है ये? मलेरिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? गर्भवती माता, बेसिकली क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका उसके लिए यूज़फुल है, लगाना चाहिए। BCG, ये तो बच्चों को लगाने वाला टीका है। ठीक है, रिकमेंडेड है कि BCG TB बच्चों के लिए दिया जाता है। रोटा वायरस, यानी कि डायरिया हो जाता है तब दिया जाता है, उसमें दिया जाता है ये।
मीजल्स वैक्सीन ये भी खसरे के लिए दिया जाता है, ये भी अलग चीज़ है, बच्चों को दिया जाता है। बचता क्या है? टेटनस टॉक्साई। तो गर्भवती माताओं के लिए टेटनस का जो टीका है वो दिया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माताओं को टेटनस टॉक्साइड का टीका अनुशंसित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? मतलब मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। कौन सा है? फाइलेरियासिस, डेंगू ज्वर, नींद की बीमारी, मलेरिया। ऑप्शन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि नींद की बीमारी इससे मच्छर का कोई लेना देना नहीं है। फाइलेरियासिस हो जाता है, डेंगू ज्वर भी मच्छर के कारण होता है, मलेरिया भी होता है, लेकिन नींद की बीमारी ये मच्छर वाहित रोग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। खालिस्तान स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंच भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? खालिस्तान द्वारा मतलब खालिस्तान द्वारा पेशेवरों द्वारा पंच भोजन प्रणाली का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? उन पेशेवरों को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। जो पंच भोजन प्रणाली के जानकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो पोषण संबंधी आकलन एवं जांच यानी कि स्क्रीनिंग के साधन के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी का उपचारात्मक आहार समझाने के लिए या उपरोक्त सभी। पेशेवर जो पंच भोजन प्रणाली का उपयोग करते हैं इनकी देखरेख करते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि पंच भोजन प्रणाली क्या है। डेयरी उत्पाद, फ्रूट्स, रोटी चावल यानी कि ग्रेन्स की चीज़ें, अंडा मछली वाली चीज़ें, और अंत में आता है वेजिटेबल्स। ये होती हैं पंच भोजन प्रणाली। इनको पंच भोजन बोला जाता है। ठीक है, ये संतुलित आहार होते हैं और इनके जानकार को क्या कहते हैं ये पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसके जानकार क्या क्या करते हैं? पोषण संबंधी आकलन एवं जांच करते हैं, पोषण संबंधी परामर्श देते हैं, रोगी को आहार समझाने में मदद करते हैं। ये सभी चीज़ें करते हैं इनके पेशेवर, स्वास्थ्य पेशेवर जो पंच भोजन प्रणाली अपनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आयोडीन न्यूनता, यहाँ न्यूनता लिखा है। विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा खालिस्तान प्रतिदिन है। आयोडीन की कमी को रोकने के लिए प्रतिदिन सुझावित मात्रा कितनी आयोडीन कितनी मात्रा में प्रतिदिन लेना चाहिए पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 100 से 150 माइक्रोग्राम। इतनी आयोडीन हमें प्रतिदिन लेना चाहिए आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए, उसके विकार को रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अर्धवार्षिक कृमि मुक्त योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एल्बेंडाजोल की खालिस्तान मात्रा प्रदान करती है। 400 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम या 750 मिलीग्राम। फ्रेंड्स, ये जो एल्बेंडाजोल टैबलेट है ये पेट के जो कीड़े होते हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए बहुत कारगर टैबलेट है ये। तो इसकी कितनी मात्रा से इसकी कमी दूर हो जाती है? जो साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एल्बेंडाजोल की कितनी मात्रा प्रदान करती है? ये हो जाएगा हमारा 400 मिलीग्राम। ठीक है, अर्धवार्षिक कृमि मुक्त योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एल्बेंडाजोल की खालिस्तान मात्रा प्रदान करती है। एल्बेंडाजोल टैबलेट जो कृमि के कीड़े दूर करने में मदद करती है वो टैबलेट है ये। उसकी कितनी मात्रा ली जाती है ये पूछा है, तो ये है 400 मिलीग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज, ये पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा। वसा इनमें से अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज, इन चारों में जो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है वो होता है वसा। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है,
4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। उसके बाद आता है नंबर कार्बोहाइड्रेट का, और फिर उसके बाद बाकी सबका नंबर लगता है। लेकिन सबसे पोषक तत्वों में सबसे अधिक ऊर्जा जो प्रदान करता है वो होता है वसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। MMR का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। MMR का टीका देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है बताइए। मैंने टीकाकरण वाले चैप्टर में बताया था, तो ये है 12 माह से 18 माह। जब मैंने टीकाकरण का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था MMR वैक्सीन में कितने वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। तो MMR का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 12 माह से 18 माह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से खालिस्तान हो सकता है। आहार में अगर खाने में हम अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा मोटापा। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा लेंगे तो आपको क्या रोग हो जाएगा, मोटापा रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया खालिस्तान की कमी के कारण होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका क्वेश्चन पहले बता दिया था। ये अब इससे रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं बता चुकी हूँ आपको कि फोलिक अम्ल क्या है। फोलिक अम्ल की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग हो जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में भी, और फिर से मैंने कंफर्म कर दिया है। फोलिक एसिड की कमी से जो होने वाला रोग है उसे क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं और अभी आने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं अगली सीरीज़ पे फिर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।